के लिए ही एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी अब हमारे साथ जुड़े हैं। सीधे चलते हैं प्रकाश के पास। प्रकाश, बताइए, डिफेंस सेक्टर से जुड़ी क्या नई ताज़ा खबर है हमारे पास? देखिए, डिफेंस सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार जल्द ही नए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को मंजूरी दे सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इन प्रस्तावों पर काफ़ी गंभीरता से विचार किया जा रहा है, जिसमें 2 से 3 नए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को मंजूरी दी जा सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री जो है ऐसे प्रस्तावों पर काम करने की शुरुआत कर चुका है, जिसमें कुछ राज्यों में न्यू डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की मंजूरी दी जाएगी। शुरुआती प्रस्तावों के हिसाब से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और असम जैसे जो राज्य हैं उनके प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बना जाए, और उस दिशा में देखें तो नए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की भूमिका काफ़ी अहम साबित हो सकती है। अभी देश में 2 नोटिफाइड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, जिसमें एक तमिलनाडु में है और दूसरा उत्तर प्रदेश में है। अब कई राज्य ये चाहते हैं कि उनके यहाँ भी डिफेंस कॉरिडोर्स बने, और उन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। तमाम तरह के इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं कंपनीज़ को डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग जैसे जो इक्विपमेंट्स की डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और तमाम तरह की इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, जिसमें मिसाइल सिस्टम्स, ईवीज़, एरोस्पेस कंपोनेंट्स, ड्रोन्स, रेडार सिस्टम जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग को नई रफ्तार मिलेगी। काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि सरकार अगले 4 सालों के दौरान डिफेंस प्रोडक्शन की बात करें 3 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करना चाहती है। उसी तरीके से डिफेंस इक्विपमेंट्स के एक्सपोर्ट पर भी काफ़ी फोकस किया जा रहा है। उसको कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो जो न्यू डिफेंस कॉरिडोर्स हैं उनकी भूमिका काफ़ी अहम साबित हो सकती है। बिल्कुल प्रकाश, बहुत ज़रूरी जानकारी, शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए इस वक्त डिफेंस कॉरिडोर और डेवलपमेंट पर लगातार फोकस किया जा रहा है, और इस पर लगातार सरकार फोकस कर रही है, और नए डेवलपमेंट्स जो हैं आने वाले दिनों में नज़र ज़रूर आ सकते हैं। डिफेंस क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कवायद है। इस कवायद में काफ़ी हद तक हम सक्सेसफुल भी साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर पंकज जी, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। क्रेडिट पॉलिसी के ठीक बाद बैंक्स एंड एनबीएफसी फोकस रेडार पर है, लेकिन चुनिंदा बैंक्स अगर आप देखेंगे, येस बैंक की अगर बात करें, पिछले दिनों बड़े ब्लॉक्स की खबर आई। एक समय था जब 7.5% अचानक से स्टॉक में रनअप देखने को मिला, फिर अगले ही दिन 7.5% तक की गिरावट भी नजर आई, और बोर्ड की तरफ से अप्रूवल्स भी आते हुए दिखे हैं करीब 7,500 करोड़ के फंड रेज के। इन अ वे इस स्टॉक में काफी हलचल हो रही है। आपका टेक क्या होगा? तो देखिए, येस बैंक में स्पेसिफिक तो हमारा कवरेज नहीं है, बट ओवरऑल अगर मैं पॉलिसी पर्सपेक्टिव से बात करूं तो आरबीआई ने लार्जली जितने भी उनके पॉलिसी लीवर्स हैं उनको फ्रंट लोड कर दिया है। एंड ये पॉलिसी स्पेसिफिकली हमें लगता है कि एनबीएफसीज के लिए ज्यादा फायदेमंद है। एंड अगेन एनबीएफसीज में भी काफी सारे सेगमेंट हैं, जैसे आपके अफोर्डेबल हाउसिंग में आधार हाउसिंग फाइनेंस है या कैनफिन होम्स है, वो पसंद है। आई थिंक व्हीकल फाइनेंस में टिपिकली जो लोन्स होते हैं वो फिक्स रेट पे दिए जाते हैं, जो बोरोइंग होती है वो फ्लोटिंग रेट बेसिस पे होती है, तो वहां पे एक मार्जिन एक्सपेंशन के चांसेस हैं, तो जिसमें श्रीराम फाइनेंस एंड बजाज फाइनेंस निकल के आता है। गोल्ड फाइनेंशियल में क्योंकि सरकार ने लोन टू वैल्यू रेशियो चेंज कर दिया, 85% कर दिया, तो मुथूट एंड मन्नापुरम अगेन मेरे हिसाब से बेनिफिशियरी हैं। एंड क्योंकि ओवरऑल रेट कट हो रहा है तो कंजम्पशन को डेफिनेटली एक बूस्ट मिलेगी, तो अगेन आप कंपनीज जो आ जाती है उसमें एक बजाज फाइनेंस आ जाती है और एक एसबीआई कार्ड आ जाती है। तो मेरे हिसाब से जो पॉलिसी है वो बैंक्स के लिए नेगेटिव नहीं है, बट इन जनरल ये एनबीएफसीज के लिए काफी पॉजिटिव है। एंड बैंक्स के लिए क्योंकि सीआरआर कट किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो मार्जिन का प्रेशर एक्सपेक्टेड था बैंक्स पे वो थोड़ा कम होगा। सो इन जनरल ओवरऑल काफी बेनिफिशियल है पॉलिसी मेरे हिसाब से।